सो गाइस वेलकम बैक। तो अब हमने अपना अपना नेक्स्ट सेक्शन 2 स्टार्ट कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला टॉपिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू जावा क्लास बना लेते हैं एज यूजुअल जैसे हमने बनाया है अब तक। तो न्यू जावा क्लास बनाएंगे, उसको नेम दे देंगे इंक्रीमेंट अंडरस्कोर डिक्रीमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे इसे फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने पे हमारा जो कोड विंडो वो रेडी हो जाएगा। इसमें से कुछ अननेसेसरी चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे अपना कुछ कमेंट बॉक्स क्रिएट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने के लिए। यहाँ पे अपना टॉपिक हम लिख लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके ओके। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हर इंक्रीमेंट में दो टॉपिक होते हैं, डिक्रीमेंट में भी दो टॉपिक होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहले इंक्रीमेंट में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट एग्जाम्पल, अगर x कोई x वेरिएबल है उसमें, सॉरी कोई x वेरिएबल है तो उसमें प्लस प्लस फिर x, यानी कि पहले इंक्रीमेंट करते हैं फिर हम असाइन करें तो उसे कह देते हैं प्री इंक्रीमेंट। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अगर कोई वेरिएबल x है तो पहले हम असाइन करेंगे फिर उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे तो उसे कह देते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। एक होता है प्री डिक्रीमेंट ना। प्री डिक्रीमेंट में सेम एज इट इज जैसे हमने इंक्रीमेंट करा उसे वैसे ही हमें डिक्रीमेंट कर देना है। तो पहले हम डिक्रीमेंट करेंगे फिर उसके बाद उसे असाइन करेंगे। तो पहले हम डिक्रीमेंट, कोई वेरिएबल एक्स है पहले डिक्रीमेंट करते हैं फिर असाइन करते हैं। एक आता है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो कोई वेरिएबल है, अगर एक्स वेरिएबल है तो अगर उसे पहले हम इंक्रीमेंट सॉरी पहले असाइन करते हैं फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक था हमारे पास। अब हम इसे अच्छे से थोड़े से इलोबरेट करते हैं। अभी आपको आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत अच्छे से आता है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत अच्छे से आप जानते हो। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ऐसे ट्विस्ट आपके सामने लेके आने वाला हूँ जो आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंट x इज इक्वल्स टू 10 and sorry x is equals to 11 and int y int z। ओके, नाउ हम क्या करते हैं कि y में क्या करेंगे, y is equals to हम x प्री सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट रखते हैं प्लस प्लस x, राइट, एंड z is equals to x प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका वर्किंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। ये हमारा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसकी इसकी वर्किंग आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वाई एंड जेड को प्रिंट कर देता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाई कॉपी कर लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग को समझते हैं। ओके, इसे जेड कर लेते हैं। ओके फाइन। ओके, तो अब इसकी वर्किंग को थोड़ी सी समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है वो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इंट x इक्वल्स टू 11 लिया तो एक x क्या हुआ, x वेरिएबल का कंटेनर बना जिसमें क्या स्टोर हुआ, 11 स्टोर हुआ, जिसका नाम क्या है x। ठीक, सिमिलरली जब हमने y लिया तो y नाम का एक कंटेनर बन गया। जैसे ही हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया वैसे ही हमने क्या मिल गया, एक स्पेस मिल गया। ठीक है, सिमिलरली हमें z नाम का एक क्या मिला, कंटेनर मिल गया। सॉरी, जेड नाम का क्या मिल गया, एक कंटेनर मिल गया। ये हमारा y है, ये हमारा z है। ठीक है, ओके। जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, y इज इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट करा, x को लेके हमने प्री इंक्रीमेंट करा। ठीक है, यानी x में वैल्यू कितनी थी, 11 थी। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा पहले वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। प्री इंक्रीमेंट नाम से पता चला पहले इंक्रीमेंट होगी फिर असाइन होगी। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पहले 11, 12 मतलब 11 प्लस 1। वन वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप में होती है, वन स्टेप में होती है। तो यहाँ पे 1 11 प्लस 1 हो जाएगी 12, फिर 12 होने के बाद यहाँ पे साइन होगी। तो y में कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गया। ठीक, ओके। अभी x में कितनी वैल्यू है, अभी x में हो गई हमारे पास टोटल 12 वैल्यू हो गई। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। ओके, सो
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके हमारे पास x में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 12 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जब ये वाली लाइन हमने एग्जीक्यूट करी, पोस्ट इंक्रीमेंट वाली वैल्यू जब हम लाइन हमने एग्जीक्यूट करी, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है पहले असाइन होगा, पहले x क्या होगा, यहाँ पे असाइन होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो पहले x क्या होगा, यहाँ पे असाइन होगा, x की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो पहले 12 वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी और इसमें z में आ जाएगी हमारे पास 12, और असाइन होने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया आपको। पहले 11 थी, तो हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट रखा, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट रखा तो पहले वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, फिर असाइन होगी, तो इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट होने के बाद असाइन हुई, किसमें, वाई में असाइन हो गई, तो वाई में असाइन हो गया यहाँ पे आप देखो, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो जेड है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने कि जो पहले वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी, है ना, जेड में एक्स में जितनी भी वैल्यू थी, यानी 12 था, 12 पहले असाइन हो गया, उसके बाद इसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे, वाई एंड जेड को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो वाई जेड प्रिंट होके क्या 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 वैल्यू देगा, 12 एंड 12। मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, इसे यहाँ पे सेव करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके फाइन। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12 एंड 12 आउटपुट मिला। ठीक है, प्रोसीजर आपको समझ में आया, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, सेम सेम एज इट इज। हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट रखते हैं, और यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट रखते हैं। हमने तो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट तो देख लिया, अब यहाँ पे हम प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट देखते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, इसका भी हम थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लेते हैं। इसका प्रोसीजर समझेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, ये ओके, ये रिमूव करते हैं, फाइन। तो इनिशियली हमारे x में कितना स्टोर है, हमारे x में स्टोर है 11, और हमारे y में कुछ भी स्टोर नहीं है अभी। ठीक है ना, ओके, कुछ भी स्टोर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब ये वाली लाइन हम प्री प्री डिक्रीमेंट वाली लाइन हम प्रिंट करेंगे जब भी, तो एक सेकेंड, ये हमारे पास प्री डिक्रीमेंट है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसको प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ओके, पोस्ट डिक्रीमेंट रखता हूँ। ओके फाइन। सो जब ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई, तो इसमें क्या करा, पहले डिक्रीमेंट करो फिर उसके बाद असाइन करो। क्यों, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट क्या करे, पहले डिक्रीमेंट करो, तो ये वाली क्या हो जाएगी, पहले डिक्रीमेंट होगी, यानी कि अब ये हो जाएगा इसमें 10, और 10 होने के बाद फिर इसके बाद असाइन होगा, किस में असाइन होगा, वाई में असाइन होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ वाई में असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो वाई में कितना आ जाएगा, 10, राइट। ओके, जब हमने यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट देखा, तो अभी एक्स में कितनी वैल्यू है, 10 है, तो पहले कहता है कि पोस्ट डिक्रीमेंट कहता है पहले असाइन करो, है ना, पहले एक्स में जितनी भी वैल्यू है उसको पहले असाइन करो, बाद में उसको डिक्रीमेंट कर दो। यानी यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 10 था, असाइन हो गया 10, उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 एंड 10, और जब x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमारे पास 9 मिलेगी। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इसको कॉपी कर लेते हैं, एक x की वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ x रख लेते हैं, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 9। ओके फाइन, 10 10 एंड 9। ओके, सो ये था प्री इंक्रीमेंट पोस्ट। अब इसमें कुछ ट्विस्ट देखते हैं, है ना। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट तो बहुत हो गया, ये तो बेसिक चीज हमने आप लोगों को बता दी। अब इसमें कुछ ट्विस्ट देखते हैं। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि जब भी हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर असाइन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वो हम किसी न किसी वेरिएबल पे यूज करते हैं। ये चीज कभी भी वैलिड नहीं होगी। क्या हम कभी ऐसा लिख सकते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू प्लस प्लस 10, यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई ऑपरेटर साइन अप ऑपरेटर हम यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इनवैलिड है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनवैलिड, invalid because increment or decrement cannot use
कैन नॉट यूज एट कांस्टेंट वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ हम किस पे यूज करते हैं, वेरिएबल पे यूज करते हैं। ओके ओके, और एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल टू। ठीक है, एग्जांपल टू लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट var1 नाम का एक वेरिएबल लिया, var1 में हमने क्या स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया, राइट। फिर हमने एक वेरिएबल लिया इंट var2 नेम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया, पहले इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद हमने एक ब्रैकेट लगाया, फिर उसमें इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करके किसको इंक्रीमेंट किया, var1 को इंक्रीमेंट किया। क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि हम जो है कांस्टेंट वैल्यू पे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम नहीं लगा सकते, नहीं यूज कर सकते। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, var1 तो वेरिएबल है, हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है var1 पे, तो ओके ओके फाइन, मैंने मान लिया वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे var1 आप देखोगे प्री डिक्रीमेंट है, यहाँ पे var1 क्या करेगा, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तब यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, 11 मिल गया। टोटल हमारे पास यहाँ 11 मिल जाएगा, यहाँ 11 मिल जाएगा। और फिर 11 पे हमारे हमारे पास क्या, कौन सा ऑपरेटर आ रहा है यहाँ पे, आप देखो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम एक वेरिएबल, सॉरी एक कांस्टेंट पे लगा रहे हैं जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने ले लिया, रिमूव करते हैं इसे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवैलिड, इनवैलिड। सो इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ये बाद में आपको समझने में इजी होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट ही रहने देता हूँ। ठीक है फाइन, एक और अब एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, नोट यहाँ पे करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर नॉट अलाउड विथ फाइनल कीवर्ड। हमने फाइनल कीवर्ड देखा है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है, कि हम कांस्टेंट की किसी चीज, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। जब हम फाइनल कीवर्ड अगर यूज कर लेते हैं तो उसको, उसके साथ हम कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल थ्री, यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ फाइनल इंट var1 इज इक्वल्स टू 20। हमने वेरिएबल वन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, फाइनल कर दिया, यानी कांस्टेंट कर दिया, राइट। अब इसमें हम क्या करें, var1 में क्या करें, अगर इंक्रीमेंट करें var1 पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, है ना, कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, तो ये इनवैलिड है, इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है, बिकॉज हम फाइनल कीवर्ड पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं लगा सकते। हमने यहाँ पे फाइनल लगा रखा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एट फाइनल वेरिएबल पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ओके फाइन, सो एग्जांपल नंबर 2 था ये। अब हम थोड़ा सा अपने एग्जांपल को इलेबोरेट करते हैं। लाइक हमने अभी तक किस पे लिया था, हमने अब तक इंटीजर वैल्यू पे ही हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अलाउ किया था। क्या ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू पे भी आएगी क्या, या फिर क्या बुलियन वैल्यू पे आएगी, क्या कभी डबल वैल्यू पे आएगी? तो ये सारी चीज हम देख लें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 देखते हैं यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक कैरेक्टर वैल्यू लेता हूँ, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब इस सी एच में हम प्लस प्लस यूज करते हैं, तो ये टोटली वैलिड है, ये वैलिड है ना, वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आस्काई वैल्यू लेगा और आस्काई वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, है ना। ये 96 है, सॉरी 97 है, तो 98 हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा, इसकी आस्काई वैल्यू कितनी थी, 97 होती है, तो इसकी इसकी आस्काई वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, 97 से क्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी। 98 होके यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा हमारे पास, आउटपुट
इज इक्वल टू बी मिलेगा, राइट। 98 की वैल्यू क्या होती है आस्काई में, बी होती है, तो ये बिल्कुल वैलिड है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में हम लिख सकते हैं कि कैर विथ कैर वेरिएबल वी कैन यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ओके, अब एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे लेते हैं, सैंपल नंबर 5, है ना। विद डबल ऑपरेटर लेते हैं, डबल डबल वेरिएबल था, डबल वेरिएबल। तो डबल वेरिएबल के साथ अगर हम देखते हैं, या यहाँ पे हम देखते हैं डबल की वैल्यू लेते हैं डी, है ना, इज इक्वल्स टू कोई नंबर लेते हैं 12.5, है ना। फिर इसको क्या करते हैं, डी को हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो अभी ये भी देखो वैलिड है ना। तो हम फ्लोटिंग वैल्यू को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हैं। आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे 13.5, वन स्टेप क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी वैलिड है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 6, बूलियन वेरिएबल के लिए, बूलियन वेरिएबल के लिए, बूलियन वेरिएबल के लिए लेते हैं यहाँ पे, लाइक हमने यहाँ लिया बूलियन एंड बी इज इक्वल्स टू ट्रू रख दिया। अब बी को अगर इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, है ना। कौन सा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, बैड ऑपरेंड टाइप बुलियन फॉर यूनिटी ऑपरेटर, राइट। तो ये हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, तो ये हमारा इनवैलिड है ना। वी कैन नॉट यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद बुलियन। ओके, एक यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है, एक सेकेंड। ओके, नोट करने वाली चीज है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर allowed with any data type except boolean, except boolean। बूलियन को छोड़ के हर एक डेटा टाइप पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अलाउड है, चाहे वो फ्लोट हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, एंड इंट हो, बाइट हो, किसी पे भी हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ बूलियन पे अलाउड नहीं है, ठीक है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट।